कि आप जिसके लिए बिल ला रहे हैं, जिस समुदाय के लिए ला रहे हैं, वक्फ आज से नहीं है, स्वतंत्रता के बाद से इस देश में लागू है। तो हम जिसके लिए ला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके भलाई के लिए ला रहे हैं, तो भाई हमसे पहले पूछ तो लो कि मेरा भला है कि नहीं है। उसके मेरिट और डिमेरिट पे हम बाद में जाएं, लेकिन पहले आप हमसे पूछो तो सही कि हमारे फायदे का है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के हित की बात नहीं है, और इसका विरोध उन्होंने पहले भी जताया है। उनका स्टैंड क्लियर है कि वक्फ बिल को जनस्वराज समर्थन नहीं देती। कह रहे हैं कि हम बी टीम हैं। तो तेजस्वी जी के पिताजी, जिन्होंने बड़े सदन में ये कहा था कि वक्फ बिल जो है वो लाने की जरूरत है और बहुत सख्त तरीके से लाने की जरूरत है, तो बी टीम कौन है वो आप समझ सकते हैं। अभी फिलहाल जो एक 29 तारीख को रैली की गई पूर्णिया में 7 विधानसभा है, लोकसभा के क्षेत्र में 7 विधानसभा है। पहली बैठक जनसुराज की और प्रशांत किशोर जी की सभा, पहली सभा अगर सीमांचल में की गई तो वो सभा हुई है बनमनखी में, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पे एमएलए हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि बी टीम हम नहीं है। जिनकी सत्ता जाने वाली है वो घबराहट में ये बात कह रहे हैं। देखिए, 2014 में बी टीम का आरोप प्रशांत किशोर जी पर लगने का एक मुख्य कारण क्या है? 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में प्रशांत किशोर ने मदद की, लेकिन उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर जी अलग हो गए तो पहला चुनाव किनको लड़वाया? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को महागठबंधन किसने बनवाया? नीतीश जी को, लालू जी को एक मंच पर लाकर महागठबंधन बनवा करके पहला चुनाव बिहार में लड़वाया बीजेपी के खिलाफ। उसके बाद 9 चुनाव उन्होंने पूरे भारत में लड़वाए हैं, 9 राज्यों में, और 9 चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़वाए। तो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाने वाले ही बेवकूफ बनाएंगे। तो आरोप एकदम निराधार आरोप है, कहीं से भी सुनने में भी हास्यास्पद लगता है ये आरोप। तेजस्वी जी ने कहा था चाहे तो इंडिया या फिर मीटिंग में है, बिल्कुल बाद में निकल गया। जनस्वराज कह रही है कि ना एनडीए और ना ही इंडिया। जनस्वराज आएगा, सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं करेगा, व्यवस्था परिवर्तन करेगा। तो बी टीम वो लोग एक दूसरे का है। जनस्वराज अपने आप में खड़ी हो रही है और जनस्वराज सबके लिए। जनस्वराज को ट्राई कीजिएगा, जनस्वराज सत्ता में आएगी, व्यवस्था परिवर्तन करेगी। अगर नहीं करेगी आप हमें भी उखाड़ के फेंक दीजिएगा। बीजेपी की बी टीम के बारे में हमारे सीमांचल क्षेत्र में एक जो है सबसे पहले ये लग जाता है कि जनसुराज भी आई है तो बीजेपी की बी टीम है। अगर बीजेपी की बी टीम है तो सबसे पहले डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे इस क्षेत्र के एमएलसी भी हैं, ये प्रशांत किशोर के बारे में अब जो है अपना अनर्गल बयान देना शुरू कर दिया। तो इनकी हवा खराब हो रही है बीजेपी की, क्योंकि बार बार हमारे जनसुराज के प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 80 सीट रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है 43 या 40 सीटों वाले इसको जो है जो बिल्कुल बीमार मुख्यमंत्री है उनको जो है आगे करके रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बलि का बकरा इनको बनाना है नीतीश कुमार को। और यही आइडिया के साथ जो है वो, क्योंकि बार बार बीजेपी की बी टीम कहना, क्योंकि जनसुराज कोई बी टीम नहीं है। जनसुराज अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी हर जाति विशेष धर्म के लोगों को साथ में लेके चल रही है। और आज देश में और पूरे बिहार में इस तरह की जो एक गठजोड़ है ये बहुत जरूरी है, और तभी जाकर के हमारा बिहार कहीं ना कहीं तरक्की करेगा और कहीं ना कहीं जाके हमारा देश तरक्की करेगा। जितने बाकी रोजगार का, अपलायन का जो भी मुद्दा है, बार बार हमारे प्रशांत किशोर जी और हमारे जो डर भाजपा को है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जमीन जो खिसक रही है तो वो जनसुराज के आने पे खिसक रही है। लेकिन जो आरजेडी, जो बहुत सस्ती राजनीति आरजेडी और कांग्रेस जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ रही है, तो हमको सिर्फ जो है इनको कहीं ना कहीं बीजेपी का डर दिखा करके इनसे वोट ले लेना है। और हम लोग तो ठेकेदार बन जाते हैं, जो हमारी कौम है
कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग ठेका ले लेते हैं कि हमको भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हरा कौन सकता है? भाजपा को हराने के लिए हम सब जितने सेकुलर लोग हैं, जब तक एक साथ नहीं मिल जाएंगे तब तक हम लोग भाजपा को हरा नहीं पाएंगे। और वो काम जनसुराज कर रही है। हर जाति, हर समुदाय और जितने भी लोग हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, प्रशांत जी का पहला दौरा अपने सीमांचल क्षेत्र में हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो है उन्होंने 2 साल का जो समय है पश्चिमी बिहार को और बाकी अलग अलग जिला को दिया हुआ है। तो हम लोग जो अपनी निगाह से देख रहे हैं कि जनसुराज के साथ ऐसे ऐसे लोग हैं कि कल अगर हमारी जरूरत, अगर हम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हमारे भाई बन करके, हमारे बंटी यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जो है क्या कहते हैं कि कटिहार से आए हुए हमारे जिला प्रभारी या जितने भी संगठन के लोग हैं, सभी लोग जो है हम लोग जब एक संगठन में रहेंगे और बिहार का व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यही लोग हमारे जो साथ में जो सेकुलर लोग हैं, यही लोग रहेंगे। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि कोई टीम उम नहीं, आने वाली समय जो है जनसुराज का है और बिल्कुल 243 के 243 सीट पर जो है चुनाव जनसुराज लड़ना चाहती है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, न किसी से गठबंधन होगा।